देखिए, सबसे पहले तो जो आपने ये सवाल किया है कि चुनाव आयोग जो दौरा करके गया और उसके बाद जो पत्रकार वार्ता करके गया है वो इस तरीके से लग रहा है और जम्मू कश्मीर में ऐसा महसूस हो रहा है कि वो अपनी सफाई देने के लिए आया था चुनाव आयोग कि हमारी विश्वसनीयता और क्रेडिबिलिटी के ऊपर कोई फर्क ना पड़े। और उन्होंने जो पत्रकार वार्ता में जब ये कहा, और 2 साल पहले हम उसको ये मिल के आए थे, तमाम पॉलिटिकल नेता जम्मू कश्मीर के, मैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और भी बहुत से नेता थे, फुल बेंच से हम मिलकर के आए थे और उनसे कहा था कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द असेंबली के चुनाव करवाए जाए। जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो बेहद परेशान है। लेकिन न जाने भारतीय जनता पार्टी का चुनाव आयोग के साथ, इलेक्शन कमीशन के साथ क्या गठबंधन था कि 2 सालों तक अभी भी चुनावों का भ्रम फैला हुआ है, कंफ्यूजन है। और ऐसा महसूस हुआ पत्रकार वार्ता के बाद पत्रकार मित्रों कि जिस तरीके से चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी सफाई पेश करने आया हो कि हम बिल्कुल तैयार हैं, और उसने फिर ये तस्लीम किया कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी चुनाव चाहती हैं। अगर चुनाव चाहती है तो तारीखों का ऐलान क्यों नहीं किया। फिर दूसरा, चुनाव आयोग ने यह कहा किसी भी ताकत को डिरेल या डिसरप्ट प्रोसेस को नहीं किया जाएगा और प्रशासन भी तैयार है और दिल्ली में जाकर के हम सुरक्षा का जायजा लेंगे। अरे भाई, कितनी बार आप सुरक्षा का जायजा लेंगे। उससे पहले आपने बहाना बनाया इलेक्टोरल रोल्स की रिवीजन का, फिर वर्चुअल मीटिंग की, तमाम 20 डीसी के साथ खुद भी दौरा कर लिए, साइकिल चलाकर भी आपने डल लेक के ऊपर दिखा दिया। अभी भी आप जायजा दिल्ली में लेंगे। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव के हार की वजह से पत्रकार मित्रों कभी इजाजत नहीं देगी जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने की, और ना ही सुरक्षा की वो जो है इजाजत देगी। अब आपने पत्रकार मित्रों ये दूसरा सवाल खड़ा कर दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन है वो कांग्रेस के साथ असेंबली के चुनावों में खत्म हो गया। देखिए भाई, नेशनल कॉन्फ्रेंस, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला साहब एक कदावर नेता है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के नेता है। सबसे बड़ी पुरानी जमात है नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की। जिस तरीके से हमारे डोगरा महाराजा हरि सिंह जी का एक इतिहास है जम्मू कश्मीर रियासत को लेकर के, उसी तरह जम्मू कश्मीर की सियासत में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का एक अपना किरदार है। तो इसलिए वो किसके साथ चुनाव लड़ते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, किसके साथ, चाहे वो पीडीपी के साथ इनकार करे चुनाव लड़ने से, चाहे कांग्रेस के साथ इनकार करे चुनाव लड़ने से, वो ये उनकी मर्जी है। और अब कांग्रेस किसके साथ चुनाव लड़ना चाहती है, किसके साथ नहीं लड़ना चाहती है, कांग्रेस नेशनल पार्टी है, वो उसका वो मुद्दा है। सुनील डिग्गल किसके साथ चुनाव लड़ना पसंद करें, क्योंकि आपको भी कहीं ना किसी पार्टी के ऑफर तो आ ही रहे होंगे। जी देखिए, अब ये सवाल मुझे पत्रकार मित्र पिछले 1 हफ्ते से, जब से फारूक साहब ने ये ऐलान किया है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, शायद इसीलिए ये तमाम पत्रकार के दिल में ये आ रहा है कि मैंने कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, जम्मू के संगठन और कश्मीर के संगठनों को इकट्ठा बिठाया। आज सारे अलग अलग हो गए। तो हमारा क्या कहना है? देखिए, चुनावों से ज्यादा मेरे लिए जो अहम बात है वो ये है कि मैं जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की बहाली चाहता हूं, जो महाराजा हरि सिंह जी ने दी थी। 100 सालों तक आर्टिकल 370 की जंग लड़ेंगे, डोगरा रियासत के इतिहास को बचाने की जंग लड़ेंगे। और इसके साथ यही नहीं, हम अपना दरबार मूल, अपनी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास और जिन शर्तों के ऊपर हमारे बुजुर्ग महाराजा हरि सिंह जी इस डोगरा रियासत का इल्हाक, जो एक मुल्क होता था, जो एक प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे हमारे कई डोगरा रहे, प्रेसिडेंट सदर रियासत रहे डॉक्टर करण सिंह जी, और कुछ शर्तों के ऊपर असेशन भारत के साथ हुआ था, वो वाली असेशन की शर्तों वाली रियासत मैं चाहता हूं मेरे चुनाव लड़ने से ज्यादा अहम है। हाँ, ये सवाल जो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं किस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ूंगा या किसके मैंडेट के ऊपर कहां से चुनाव लड़ूंगा, तो मैं इसके लिए ये पहले सवाल ये पॉलिटिकल पार्टी से पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस से भी पूछना चाहता हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी पूछना चाहता हूँ, पीडीपी अपनी पार्टी, आजाद, सभी से पूछता हूँ, क्या आप यूनियन टेरिटरी के तहत चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? बताइए, क्या आप वहां पे जहां पे आप 15 अगस्त 26 जनवरी को आप चीफ सेक्रेटरी और एलजी साहब को आपको सलामी देनी पड़ेगी, मुख्यमंत्री को, मिनिस्टर्स को, एमएलएस को, हमारी असेंबली कमजोर हो गई, क्या आप इसके तहत चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? मेरी तो ये जंग रहेगी, और जो सड़कों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, हाँ
मैं शुक्रगुजार हूँ कि सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस ही मेरे साथ सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक 370 रियासत के दर्जे को लेकर के और जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव को लेकर के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ही साथ थे। ना तो वहां पे आजाद नजर आया, ना बुखारी साहब नजर आए, ना महबूबा नजर आई। कोई पॉलिटिकल पार्टी ने वहां पे रिट पिटीशन दायर ही नहीं की हुई थी। और ये फैसला जब मैं करवा के लाया हूं कि असेंबली के चुनाव हो, रियासत का दर्जा मिले, फिर आपको इतनी कुर्सी का लालच क्यों है? अभी तो मुद्दे और भी हैं, लेकिन चलिए मैं ज्यादा नहीं कहता। आप यही बता दीजिए कि 370 की वापसी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें, रियासत के दर्जे के तहत चुनाव, जो एलजी और सुप्रीम कोर्ट को जो ताकत दी गई है, उसके ऊपर आपका क्या स्टैंड है? क्योंकि मेरा मुआक्कब है, मैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर रियासत का और भारत का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। और रहा जो पत्रकार मित्र मुझसे ये बार बार पूछते रहते हैं, प्रपोजल्स बहुत सी पार्टियों के मैंडेट और टिकट की ऑफर है, लेकिन उससे पहले हमें कुछ मुद्दों को सेटल करना है। मैं लाइक माइंडेड पार्टी के साथ, किसी के साथ भी मिशन स्टेटहुड अलायंस करने के लिए तैयार है, जो हमारे सियासी मुआक्कब के ऊपर चलेगा। 370 इल्हाक की शर्तें, रियासत के दर्जे के तहत चुनाव और इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तों को लागू करेगा।